गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन हुए चर्चित सूर्य हत्याकांड को लेकर हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने बड़ा बयान जारी किया। बरेली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस निर्मम हत्या के लिए सीधे तौर पर मदरसों में बैठे मौलानाओं और मौलवियों को जिम्मेदार ठहराया। साध्वी प्राची ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खोड़ा इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध मदरसे और मस्जिदें बनाकर उसे मिनी पाकिस्तान बनाने की गहरी साजिश रची जा रही है। उन्होंने प्रशासन की ढीली कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए और मांग की कि इस हत्याकांड में शामिल बचे हुए सभी आरोपियों का पुलिस को तुरंत फुल एंड फाइनल एनकाउंटर कर देना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और हिंदू को अपनी जान न गंवानी पड़े। बरेली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए साध्वी प्राची ने समाज को एक विवादित नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में कुत्ता, बिल्ली, तोता या मुर्गा तो पाल ले, वो मंजूर है, लेकिन किसी मुस्लिम से कभी दोस्ती न करे और न ही अपने बच्चों को उनका दोस्त बनने दे। उन्होंने इस बात पर गहरा दुख जताया कि सूर्य चौहान की इतनी क्रूर हत्या के बाद भी आज तक देश के किसी मौलाना ने अपराधियों के खिलाफ कोई भी फतवा जारी नहीं किया। साध्वी ने कहा कि मौलानाओं की ये चुप्पी साबित करती है कि वे भी इस अपराध में बराबर के हिस्साजीदार हैं। उन्होंने मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सिर्फ चोर को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि चोर की मां को भी पकड़ना होगा और यहाँ चोर की मां मदरसों में बैठे ये मौलाना ही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि इससे हिंदू समाज बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू के घर का इकलौता चिराग बुझ गया, जबकि उनके यहाँ तो 30-40 बच्चे होते हैं। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से पुरजोर मांग की कि इस वारदात में शामिल बाकी सभी 6-7 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर नहीं बल्कि फुल एनकाउंटर होना चाहिए और उन्हें तुरंत 72 हुरों के पास भेज दिया जाना चाहिए। साध्वी प्राची ने गाजियाबाद के स्थानीय प्रशासन और खुफिया तंत्र को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि खोड़ा क्षेत्र में अवैध मस्जिदें, मदरसे और हजारों संदिग्ध लोग भरे पड़े हैं, जिसकी लिखित और मौखिक शिकायत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहले भी कई बार की थी, लेकिन प्रशासन में बैठे भाईचारे की मानसिकता वाले अधिकारियों ने वक्त रहते इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब सूर्य चौहान की जान चली गई, तब जाकर प्रशासन अमले की आंखें खुली हैं और सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने आला अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि अगर खोड़ा में पूरी ईमानदारी से जांच की जाए तो वहां से देश विरोधी गतिविधियों के कई और बड़े संदिग्ध मामले खुलकर सामने आएंगे। दरअसल जिस तरीके से खोड़ा में बकरीद वाले दिन नाबालिग सूर्य चौहान की असद और उसके कई साथियों ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी, उसके बाद से ही इलाके में यहाँ भारी तनाव है और कई हिंदू संगठनों में भी यहाँ भारी विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्य आरोपी असद का पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है और कई और आरोपियों की यहाँ धरपकड़ की जा चुकी है।